आपने देखा होगा रिसेंटली कई सालों में टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन बहुत ही तेजी से हो रहा है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स और सेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। आज हम ऐसे ही एक सेक्टरल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। इस फंड की हम लॉन्च डेट, एसेट एलोकेशन, फंड टाइप, फंड परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंस रेशियो और क्या ये फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले टेक्नोलॉजी फंड क्या होता है वो हम समझते हैं। ये एक थीमेटिक फंड रहता है जिसमें मेनली टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत डेट पोर्शन भी हो सकता है। ये फंड 3 मार्च 2000 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का साइज है 7,795 करोड़ का। ये एक एक्टिव फंड है और इस फंड का एग्जिट लोड है 1%, 15 डेज के लिए। मतलब आप 15 डेज के अंदर अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। और इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE टेक TRI। इस फंड का इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मोड में 0.81% है, जबकि रेगुलर मोड में 2.06%। इस फंड का टर्नओवर है 66%, जो कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है। और इस फंड ने अल्फा जनरेट किया 5.13% का। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 23.19%। अगर इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात करें तो मेनली लार्ज कैप में 78% का एसेट एलोकेशन किया हुआ है, जबकि मिड कैप में 16% का और स्मॉल कैप में 6% का एसेट एलोकेशन इस फंड में किया हुआ है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। अगर इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने एक साल में 50.46% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में 37.75% के हिसाब से रिटर्न दिया है। 5 साल में 32.34% का रिटर्न दिया है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से 26.55% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपए एक साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1.5 लाख। 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2.61 लाख। और अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपए का तो आज उसका वैल्यू होता 4.06 लाख। अगर एसआईपी के तौर पर बात करें तो आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी होती तो एक साल में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख और आपका रिटर्न होता 1.38 लाख। 3 साल पहले अगर आपने एसआईपी स्टार्ट करी होती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3.6 लाख और आपका रिटर्न होता 7.47 लाख। 5 साल पहले अगर आपने एसआईपी स्टार्ट करी होती तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख और आपका रिटर्न होता 15.49 लाख। ये सारे फिगर्स को आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इस फंड के सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो मेनली टेक्नोलॉजी सेक्टर में 80.22% का एसेट एलोकेशन किया हुआ है। सर्विसेज सेक्टर में 6.08% और कम्युनिकेशन सेक्टर में 5.56% का सेक्टर होल्डिंग है। अगर इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो कौन से स्टॉक में कितना वेटेज दिया गया है वो आप अपने ग्राफ में यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि इन्फोसिस जिसका वेटेज है 24.11%, TCS जिसका वेटेज है 8.62%, HCL टेक्नोलॉजीज 8.07%, टेक महिंद्रा 6.75%, विप्रो 4.6%, भारती एयरटेल 4.07%, मेम्फेसिस 3.41%, परसिस्टेंट सिस्टम्स 3.15%, कॉग्निजेंट 2.5% और साइंट 2.04%। अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो आप मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के मैनेजर हैं वैभव दुसट, जो इस फंड के अलावा भी और 2 स्कीम्स को मैनेज करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को ज्वाइन करने से पहले वे मॉर्गन स्टैनली, HSBC ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट्स, क्रिसिल, जीरो मैनेजमेंट कंसल्टिंग और सिटी बैंक सिंगापुर के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना बीटेक, एमटेक और एमबीए कंप्लीट किया हुआ है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यंग हो, रिस्क टेकर हो और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है
और अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और या फिर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो तो इस फंड से आपको दूर रहना चाहिए। और एक बात यहाँ पर आपको नोट करनी चाहिए, ये एक थीमेटिक फंड होने के कारण इसके अलावा आपके पास ट्रेडिशनल फंड्स भी होने चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।